IIT एजुकेशन सिटी कैंपस सोनीपत में शनिवार को स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का शुभारंभ हुआ। इस पहल का शुभारंभ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमें एकता और अंत्योदय की भावना के साथ देश के शहरों को स्वच्छ व गंदगी मुक्त बनाना है। उन्होंने महात्मा गांधी के 2 बड़े विचारों के महत्व के बारे में कहा, जिसमें एक राजनीतिक आजादी और दूसरा गंदगी से आजादी के बारे में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर गांधी जी के संकल्प को आगे बढ़ाया है। स्वच्छता ही सेवा, ये कार्यक्रम पिछले 11 वर्ष से चल रहा है और इस कार्यक्रम का हर बार कोई ना कोई थीम हम अलग रखते हैं और उस थीम के आधार पर ही सारी फोर्स हमारी काम में जुटती है। वर्ष में एक बार स्वच्छता सर्वेक्षण होता है और उस स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार के ऊपर हर एक शहर की रैंकिंग की जाती है। लगभग 5020 शहर छोटे बड़े सब देश भर में हैं और अच्छी बात यह है कि जो शायद जागरूकता 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीर से इस अभियान को चलाया था और उसमें सबसे पहले ध्यान में है मुझे कि उन्होंने शौचालयों की बात की थी कि हर घर शौचालय हो और ODF हमारे गांव और शहर में बनने चाहिए। लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया था कि प्रधानमंत्री जैसे लेवल के आदमी को लाल किले से इस बात के लिए कहना पड़ रहा है और बड़ी बातें करते तो अच्छा लगता, लेकिन छोटी सी बात को भी उनको कहना पड़ा। किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि महात्मा गांधी जी ने जो 2 उस समय विषय हमारे सामने रखे थे देश की आजादी से पहले कि एक तो हम अपनी गुलामी से आजादी प्राप्त करें। गुलामी से आजादी का आंदोलन चला, देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन दूसरा उन्होंने कहा था इस गंदगी से भी आजादी हमको चाहिए, स्वच्छता ये भी हमारा लक्ष्य है। इसकी ओर गांधी जी के बाद किसी ने सोचा नहीं और आखिर इस अभियान को मोदी जी ने 2014 में आह्वान के बाद इसको शुरू किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत 72 मेंटर शहर और लगभग 200 मेंटी शहर जोड़े गए हैं। उन्होंने SSJ यानी स्वच्छ शहर जोड़ी को लेकर कहा कि ये शहरी कचरा प्रबंधन क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा सिटी ट्विनिंग ढांचा सिद्ध होगा। हमारे युवा, हमारे NGOs, हमारी संस्थाएं, ये भी सब आगे आकर के और ये जो CTUs हैं इसको एक प्रकार से सहयोग करें। तो जो अभी हमारी मैडम रूपा मिश्रा जी ने बताया कि इस बार 12 लाख CTUs ये रजिस्टर हुए और केवल युवकों ने, जिन युवकों को हमने भाई युवा भारत इसके माध्यम से आह्वान किया, तो 7 लाख से चिन्हित जो हमारे स्थान हैं वो केवल युवाओं ने और ये साफ किए, जिसमें विभिन्न समुदाय के 25,000 से ज्यादा इको फ्रेंडली पंडाल लगा करके भी और इस स्वच्छता का भी प्रचार किया, पर्यावरण का किया, इको फ्रेंडली ये विषय लाए और स्वदेशी की बातें की। ऐसे सब विषय ला करके अभियान के रूप में चलाया गया है और इस स्वच्छता अभियान में बहुत से शहरों ने बहुत अच्छा एक, जिसको कहना चाहिए, हमारे सामने उदाहरण रखा है। मेरे पास कुछ जानकारी अभी मिली है पखवाड़े की। मीरा भाईंदर से गोरखपुर तक, कश्मीर से गुवाहाटी तक हजारों छात्रों ने यानी एक प्रकार से युवा क्लब के सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यक्रम में करनाल से जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर जोड़ी पहल में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। हरियाणा के सोनीपत और करनाल नगर निगम से 5-5 नगर पालिकाओं को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने देश के शहरों को स्वच्छ करने के लिए शुरू की गई इस बेहतरीन पहल के लिए केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया। सोनीपत से सन्नी मलिक, सूर्य समाचार।